और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर के पोटका से। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और अगर हम बात करें पोटका विधानसभा क्षेत्र की तो वहां से मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है और पूर्व विधायक मेनका सरदार ने जिसके बाद भाजपा पार्टी से अपनी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि उनकी नाराजगी है बीजेपी पार्टी से, वो इस्तीफा दे रही है। वहीं इसी बीच आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो यह कि जो टिकट दिया गया है मीरा मुंडा को, मीरा मुंडा आज मेनका सरदार के घर पहुंची, उनके आवास पे उन्होंने मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको गले लगाया, तो तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इसके बाद क्या कुछ संभावना जताई जा रही है, इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जुड़े हैं आगे की जानकारी के लिए। चलिए वरुण से बात करते हो और जानते हैं वरुण, जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आई है, आज क्या कुछ होगा? क्या मेनका सरदार अलग से चुनाव लड़ेंगे या फिर मीरा मुंडा के साथ उनके ये में उतरेंगी? जी बिल्कुल मंजूषा, बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे पास भी लगभग अभी कुछ देर पहले पे ही फोटो हमारे पास पहुंची और जैसे कि फोटो में देखा जा रहा है कि मीरा मुंडा के द्वारा मेनका सरदार और मेनका सरदार के द्वारा उनको सम्मानित किया गया उनके आवास पर। जहाँ तक अगर इस फोटो से अगर जहाँ तक हम देखते हैं साफ जाहिर होता है कि मेनका सरदार के चेहरे पे भी खुशी जाहिर हो रही है। लेकिन अगर जहाँ तक बात अगर देखा जाए तो जब भाजपा के द्वारा जो टिकट के अनाउंस की गई थी, प्रत्याशियों की जो सूचना जारी की गई थी, वहीं कुछ घंटों के बाद उन मेनका सरदार के द्वारा पार्टी से इस्तीफा दिया जाता है। लेकिन आज आले सुबह जब पोटका की जो प्रत्याशी बनाई गई है मीरा मुंडा, उनके आवास पर पहुंचते मुलाकात करते क्या खासा बातचीत हुई है उनसे, या तो हम नहीं अभी हम जान सकते हैं। लेकिन महज अगर हम बात करें तो जिले पूर्वी सिंहभूम जिले में हो या पोटका 13 नवंबर को मतगणना है और जहां तक और बात करें नॉमिनेशन की तो 25 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन करने का और आज 21 तारीख हो चुकी है, महज 4 दिन बचे हुए हैं। अगर इन 4 दिनों में मेनका सरदार अगर निर्दलीय रूप में या किसी दूसरे दल से नॉमिनेशन करती हैं तो फिर यह जाहिर होता है कि वो चुनाव लड़ेंगी। अगर उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया तो साफ जाहिर होगा कि वह मीरा मुंडा से कुछ खासा बातचीत हुई है जिसके बाद वो उन्हें समर्थन कर सकती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मीरा मुंडा कहीं न कहीं मेनका सरदार को मनाने पहुंची थी या फिर उनके समर्थन के लिए पहुंची हुई थी? क्या ये उम्मीदें जताई जा सकती है? जी बिल्कुल, यह तस्वीर से तो आप भी तस्वीर से देख रहे हैं और हमारे जो 99 के माध्यम से जो हमारे दर्शक भी तस्वीर को देखेंगे तो यह साफ जाहिर होता है कि मेनका सरदार को मनाने के लिए ही मीरा मुंडा उनके आवास पर पहुंची है, क्योंकि जो शिकवा गलत शिकवा होती है उसे दूर करना ही उनका मकसद है। और चुनाव को लेकर जो पार्टी का मकसद है कि इस चुनाव में हमें बहुमत हासिल करना है और आने वाली चीज में अगर हम इससे पहले भी अगर जो विधानसभा प्रभारी है हेमंता बिस्वा जी के द्वारा जो भी कहा गया था, जो कि हमारे दर्शक भी देखे थे और सुने थे कि यह भाजपा पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ जो भी चीज है या उन्होंने यह भी साफ किया है कि जो भी हमारे लोग हैं पार्टी के साथ नाराजगी नहीं जतानी है, मिलकर काम करना है कि आने वाले दिनों में हमें सरकार यहाँ झारखंड में दोबारा बनानी है, जनता की सेवा करनी है। लेकिन अब देखने की बात है अगर इन 4 दिनों में अगर मेनका सरदार के द्वारा अगर नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जाता पोटका विधानसभा में तो बेशक यह साफ हो जाएगा कि मेनका सरदार मीरा मुंडा को समर्थन पूरे तरीके से करेंगी और जिले शिकवे तो होती रहती है, लेकिन अब तो इन 4 दिनों में ही हम पता करेंगे कि क्या उनका समर्थन की बात तो सामने आ रही है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, उसके बाद क्या लगता है कि समर्थन में सच में उतरेंगी अगर वो नॉमिनेशन नहीं करती है तब भी? जी बिल्कुल, जहाँ तक अगर इन 4 दिनों में उनका अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो हम बेशक उनसे मुलाकात भी करने की प्रयास में रहेंगे और बातचीत भी करेंगे कि आप जहाँ तक आपने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन अगर पार्टी ने अगर इस्तीफा नामंजूर किया हो और इन मुलाकात में मीरा मुंडा ने आपसे मुलाकात की है तो क्या उनके समर्थन में आप चुनाव प्रचार करेंगी? बिल्कुल, तो ये तो उनसे बातचीत करने के बाद ही
हमें पता चलेगा कि उनका क्या जी, बिल्कुल। ये तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेनका सरदार जो है वो क्या डिसीज़न लेती है, क्या कुछ कन्क्लूज़न पे पहुँचती है, क्या वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन करेंगी या फिर मीरा मुंडा के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। वरुण, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से पूर्व विधायक रही है मेनका सरदार और उनके हित में कल तक जनता वोट करते हुए आई है, तो अभी मीरा मुंडा को पुटका से उतार दिया गया है, तो वहाँ की जनता में किस तरह का ये देखा जा रहा है, फ्लो देखा जा रहा है? जी, मंजूषा बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है, अगर पार्टी के द्वारा जो नया चेहरा उतारा गया है मैदान में, अगर हम बात करें तो अगर इस पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले जो 6 विधानसभा आते हैं, जी, जहाँ की कई ऐसे जो क्षेत्र विधानसभा है, जैसे जमशेदपुर पूर्वी में हो कि जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम रघुवर दास की बहू को उतारा गया चुनावी मैदान जी, में। और अगर हम बात करें जो जमशेदपुर पश्चिमी में जहाँ जदयू के खाते में सीट दी गई है, जो कि जी। वर्तमान में पूर्वी के विधायक है सरयू राय, उन्हें हुँ, पश्चिम में बन्ना गुप्ता के खिलाफ उतारा गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे कई जगह में और जहाँ अगर हम पोटका की बात करते हैं मीरा मुंडा को लेकर, तो हुँ, यहाँ भी पार्टी के लोग जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो 5 सालों से मेहनत कर रहे थे, जो कि टिकट के लिए भी वो अपनी हुँ, दावेदारी पेश की थी, उन्हें भी हुँ, नाराजगी थी जो टिकट दिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो मीरा मुंडा के द्वारा उन लोगों से जाके मुलाकात की जा रही है, हुँ, उन्हें मतलब वो अपने तरफ से वो यह दिखा रही है कि मैं हुँ, आप लोगों के साथ हूँ, जो भी चीज़ है वो पार्टी से गिला शिकवा दूर करके आप मुझे समर्थन करें, और हमें इस क्षेत्र की जनता के बीच विश्वास दिलाना है। जी, अगर हम एक दूसरे से नाराजगी रहेंगे तो हुँ, आने वाले दिनों में जो जनता के बीच में कार्य नहीं हुए हैं, वो हुँ। पूरे कैसे किए जाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने वरुण, जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार बीजेपी ने जब से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तब से ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ऐसे उम्मीदवार जो है उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। वो या तो पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं या और दूसरी पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो तैयारी में जुड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने देखा कि पोटका विधानसभा क्षेत्र की जो पूर्व विधायक मेनका सरदार थी, उन्होंने भी नेम अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब पोटका विधानसभा में भाजपा की नई रणनीति देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आज सुबह जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि मीरा मुंडा पहुंचती है मेनका सरदार के आवास पर, उन्हें गले लगाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। अब इसके बाद ये भी देखना होगा कि मीरा मुंडा ने जब मेनका सरदार से मुलाकात की है, तो क्या बदलेगी मेनका की राह या फिर वो साथ में ही मिलकर उनके समर्थन में रहेंगी? ये देखना आने वाले दिनों में जी। दिलचस्प होगा। हम आगे भी जी। आपके साथ जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे वरुण। इन तमाम जी। जानकारियों के लिए फ़िलहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।